ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रभजन्तमनो वेतं वेतकेत्यम् द्वैपानो विराकातर आजिहाओ पुत्रेति तन्मयतया तर्यो विदुने सुतम् तं सर्वभूतहृदय मुनिमानोति तम्। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरत् स्वावेगेश्वराट् तेने ब्रह्मायुधयादिकवे मुह्यन्त यत् सूर्या। बोलो वेदव्यास भगवान की जय। बोलो सुखदेव महाराज की जय। बोलो सूत जी भगवान की जय। बोलो वेद पुराण की जय। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। भी आजकल मनुष्य अनेक कामनाओं में इधर उधर घूमता है, कामनाओं से लिप्त है। और जब कामना आदमी की पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। कोई चीज की यदि आदमी की कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ बढ़ता है। अब कामना नहीं पूर्ति है तो क्रोध बढ़ता है। तो इसके लिए एक ही उपाय है। आदमी जिस देवताओं की पूजा करता है, अनेक देवताओं को, अब जैसे जिसको ब्रह्मस्व मतलब ब्रह्मचर्य का ज्ञान होना चाहिए वो ब्रह्मा जी का पूजा करता है। और जिसको इंद्रिय को अपना स्वस्थ रखने का है, इंद्रिय को पवित्र करने का है, तो इंद्रम इंद्रिय कामस्तु मतलब इंद्रिय की पूजा करेगी। जिसको सुंदर रूप की पूजा करना है तो धन की जरूरत है जिसको, तो वह देवी मायाम कामम श्री। जिसको धन की आवश्यकता है वो धन के लोभ में तो देवी की पूजा करेगी। जिसको पशु और धन भी चाहिए, पशु भी चाहिए, तो वो श्री कृष्ण भगवान की पूजा करता है। पशुओं न रुद्रान वासुदेव मतलब वासुदेव की पूजा करता है। और जिसको सुंदर स्त्रियों की लालसा है तो वो अप्सराओं की पूजा करता है। जिसको सुंदर रूप का है गंधर्व की पूजा करता है। तरह तरह के जिसको भूत प्रेत उतारने का वो आकनी साकनी का पूजा करता है। तरह तरह के जिसको जो कामनाएं रहती है उस तरीके की पूजा करता है। तो सब पूजा करने के अलावा हमारे एक भगवान श्री हरि भगवान है। हरि भगवान से आप जुड़ जाइए, वो आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी करेंगे। सत्य परमम तिरसत्यम योनिम च निहते सत्यस्य सत्यमृतम सत्यात्मकत्वं प्रपन्ना
सत्य को सब मानने वाले हैं। ईश्वर कोई चोर हो डाकू हो सब सत्य की ही मानते हैं। कहीं से चोरी किए तो लाए तो भैया अपना ये जो हिस्सा जो है अपना बराबर बराबर संभाग कर लिया जाए, बांट लिया जाए जो भी कोई। लेकिन सत्य कोई निभा नहीं पाता, कठिनाई बहुत पड़ती है। सत्य को तो सब स्वीकार करते हैं लेकिन कोई तो सत्यम परम धीमहि, हमारे श्लोक में यही कहा गया सत्यम परम धीमहि। हम उन्हीं श्री कृष्ण भगवान को ध्यान करते हैं। तो ये पृथ्वी पे पहले कुछ था नहीं, न सत्य था न झूठ था न जल था, न वायु थी न पृथ्वी थी, न हवा था न वायुमंडल था, न आकाश वायु अग्नि, कुछ था ही नहीं। सर्वप्रथम एक पुष्प जो कमल है, इसको कमल कहते हैं, गांवों में तालाबों में खिलता रहता है। तो कमल तालाबों में खिलता रहता है तो वो कमल में उनकी उत्पत्ति मतलब ब्रह्मा जी की कमल आया और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी उसी पे बैठे तो चारों तरफ उधर उधर देख रहे हैं। जैसे आदमी कहीं अकेला हो जाए तो क्या करेगा, कुछ करेगा थोड़ी नहीं, सोच में पड़ जाएगा मैं क्या करूं। अब ऐसा हो गया कि जैसे क्या करे से एक जहाज हो और जहाज पे जहाज है समुद्र में चला जाए, समुद्र में जहाज जा रहा है और उसमें एक पंछी बैठ जाए, चिड़िया बैठ जाए और बीचों बीच समुद्र में वो जब हल जाए तो उस पे चला जाएगा तो कहाँ जाएगा, इस समुद्र के अंदर वो चला गया जहाज के तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाए। अब कितना वो दौड़ेगा कि वो बाहर तो आ सकता नहीं, बाहर थोड़ी आएगा। तो जैसे कहे ऐसे उड़ जहाज पे पंछी, जैसे उड़ जहाज में पंछी पुनः बाहर कैसे आवे, पुनः वो बाहर कैसे आवे, जैसे उड़ जहाज में पंछी पुनः वो किस तरफ से बाहर आए। तो उसी तरीके हमारे ब्रह्मा जी जब प्रादुर्भाव हुआ तो वो भी हमारे ब्रह्मा जी बैठ गए कमल के फूलों पे, सोच रहे हैं अब जाएं तो जाएं कहाँ, चारों तरफ शून्य पड़ा है, आकाश है, कुछ है ही नहीं भाई। तो ब्रह्मा जी हमारे जाएं तो कहाँ जाएंगे, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, चारों तरफ जल ना जल भरा हुआ है, आकाश है, न भय संसनाहट रात, तो वो जाएं तो कहाँ जाएं। तो मनुष्य का रूप है ऐसे कुछ ना कुछ ये दिमाग में अपने ये चलता रहता है। कोई भी मनुष्य दिमाग ये अपना स्थिर नहीं रहता, मन जो है इधर उधर टालता ही रहता है। तो आदमी कुछ ना कुछ क्रियाक्रम मतलब करता ही रहता है, जो दिमाग मन जो कहेगा वही करेगा। यदि हम आपको कोई प्रयोजन बता दें कि ये काम आप ऐसा कर लीजिए तो आप नहीं करोगे, लेकिन आपका माइंड जो कहेगा वही आप करेंगे। महाराज आपका जो भी माइंड कहेगा वही करोगे, दूसरे का कहना नहीं करोगे। और तो ब्रह्मा जी को कोई तो था नहीं, अब बिना गुरु बिना ज्ञान होता नहीं है, आपको ये भी पता है। अरे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर देवे महेश्वरा,
और गुरु साक्षात पार ब्रह्म और तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ना गुरु है ना चेला है, कोई हो भी नहीं है, तो ब्रह्मा जी हमारे क्या करें? क्या करें? नहीं तो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे भाई, आदमी करता है। तो उन्होंने सबसे पहले कमल का दल बना था, और कमल दल के आगे से वो उसको ऐसे ऐसे टोए, पंखुड़िया टोए चारों तरफ से। तो जब पंखुड़ी टोने लगे, तो जब पंखुड़ी टोए चारों तरफ से, तो देखे बहुत बढ़िया लाल है, और उसमें खुशबू भी आ रही थी। तो सोचे खुशबू आ कहाँ से रही है? ये आकाश में 3 चीज विद्यमान है। गंध, तो गंध होती है, ये आकाश में है। गंध, हवा यहाँ नहीं है, पृथ्वी पे नहीं है, सब आकाश में ही है। हवा तो आए खुशबू उनको फूल की, तो वो पंखुड़ी टोए, तो नीचे से ज्यादा फूल में सबसे जो होती है, तो नीचे से ही तो सुगंध आएगी। फूल नीचे तो ही सुगंध देता है, जड़ से तो ही ज्यादा बढ़िया सुगंध आती है, और जब पत्ता खिलता है तो ज्यादा आ जाता है। तो सुगंध आई ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने बोला और नीचे चलता हूँ। ब्रह्मा जी और नीचे चले गए। नीचे गए तो देखे तो उसका नाल देखे, कमल के फूल में भैया बहुत नाल रहता है। तालाबों में, आप लोग गांव में हो, हम भी गांव में ही थे, तो हम लोग देखा हूँ कमल फूल। वो बच्चे थे तो हम लोग बहुत निकालते थे कमल का फूल, और खिलता था, बहुत मस्त लगता था, बहुत खेलते थे। उसी कमल के फूल में ब्रह्मा जी नीचे नीचे नाल पकड़ते चले गए। और कितना दिन चले भाई, कितना दिन चले? 1000 वर्ष चले। ज्यादा दिन, 1000 वर्ष महाराज, 1000 वर्ष चले। चलते चलते थक गए, वो कमल की नाल की अंत हुआ ही नहीं। और जब अंत आया ही नहीं, तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये अब क्या करें? तो थक जाएगा तो आदमी क्या करेगा? क्या करे भाई? आप भी कोई काम करो, नींद तो आएगी, सोएगा कि नहीं सोएगा? नहीं सोए। तो इतना दिन चले और थक गए, तो ब्रह्मा जी को उनको कुछ नाल का अंत मिला ही नहीं, तो वह फिर वापस चले आगे। आके उसी पुष्प कमल दल पे विराजमान हो गए। जब विराजमान हो गए, तो फिर वो सोच रहे हैं कि अब क्या करें। तो चारों तरफ से ऐसे ऐसे मैं बैठा हूँ, वैसे ब्रह्मा जी बैठे कमल दल पे, और मैं तो नीचे बैठा हूँ भाई। मैं तो नीचे था, और ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी तो भाई कमल दल पे फूल पे बैठे। तो फिर उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया, सोचे, और सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई। क्या हुई? आकाशवाणी। अब ये आकाशवाणी जो है, ये आज का नहीं, जिसे आजकल हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो वैसे पहले वाणी चलती थी। तो ऊपर से 2 शब्द सुनाई पड़ा। ये हमारे जितने अक्षर है, रेलवे, IM, आर्ट, जितने भी हमारे शब्द हैं, सब ये आकाश में ही संयुक्त हैं। इन्हीं ध्वनियों से जो टंकार होती है, हमारे यहाँ सतरंगी आती है, जब बरसात अपने यहाँ होती है, जब आप लोग देखे होंगे, जब बारिश का महीना होता है आषाढ़ का, तो आषाढ़ में ऐसे धनुएं उड़ती है, धनुआ। धनु में 7 रंग होते हैं, आप लोगों ने देखा हो। और तो 7 रंग है, 7 वाणी भी वहीं आकाश में है, वहीं भी हमारी आवाज है, और ये छोटा बड़ा जितने भी स्वर हैं, सब वहीं विद्यमान है। तो वहां से 2 शब्द सुनाई पड़े। वो 2 शब्द क्या थे भाई? वो 2 शब्द क्या थे? 2 शब्द, पहला वर्ण सुनाई पड़ा ता।
21वां वर्ण सुनाई पड़ा। देखो कितनी शुभ मुहूर्त है, 21वां ही सुनाई पड़ा। अरे छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा वो करो, आप 21 पड़ेगा। इतना अक्षर कि मतलब ये ब्राह्मणों को जो मान दक्षिणा दिया जाता है तो 11 21 दिया, तो 21वां ही अच्छा सुनाई पड़ा। ऊपर से पहले से ही बना हुआ है 11 21 ब्राह्मणों के लिए पहले से ही पर्याप्त है, आज की नहीं है। तो 21वां अक्षर उनको सबसे पहले सुनाई पड़ा, इसीलिए हम लोग ब्राह्मणों को 21 देते हैं, 20 रुपए नहीं देते हैं। दान करते हैं तो 21 दिए। हाँ, इसीलिए 1 रुपये इसीलिए लगाया जाता है। तो 21वां वर्ण सुनाई पड़ा उनको। 21वां वर्ण सुनाई पड़ा ता। नहीं, वो 16वां वर्ण था। छोटा बड़ा छोटी 16वां वर्ण सुनाई पड़ा। षोडश में एवं वंश से रिश्ते, षोडश में एवं रिश्ते मतलब 16वां वर्ण सुनाई पड़ा। और फिर सुनाई पड़ा पा। पा 21वां वर्ण होगा पा। तो ब्रह्मा जी सोचे ता सुना रहा है पा सुना रहा है। तो ब्रह्मा जी भी इतना देर हो गए, तो थक जाने के बाद आदमी का दिमाग बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा। आदमी जब थक जाता है तो दिमाग बहुत, तो ब्रह्मा जी ने मिला लिया ता और पा। ता और पा जोड़ा तो बन गया तप। क्या बना भैया महाराज? बना तप। महाराज वो बन गया तप। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि तप, तो समझ गए तपस्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी तपस्या में चले गए, वहीं कमल के दल के पूर्व बैठकर तपस्या करना चालू की। और तपस्या ये मानव जीवन में सबको जरूरी है। सबका जरूरी है। विद्यार्थियों को जरूरी है, उद्यमकारियों को जरूरी है, नौकरियों जो नौकरी कर रहे हैं उनको जरूरी है, सबका जरूरी है। अपन अपन सब भाई, किसान को खेती करना जरूरी है। जिसके पास कुछ नहीं है, अको कामस्वा सर्व कामयो, मतलब जिसके पास कोई काम ना हो, अको कामस्वा मतलब जिसके पास कोई नहीं, बिना अका काम के बिना काम को, उसको भी तपस्या जरूरी है। और बिना तपस्या किए कुछ आजकल फल की प्राप्त नहीं है। अको कामस्व सर्व काम उदार दे, और त्रिपेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिसको कोई काम ना हो वो भी अपना तपस्या करे। और यही भक्ति का 3 कारण है, धर्म, भक्ति ज्ञान और कर्म, 3 तो है। यजेत पुरुषं परम, अको कामो स्वा सर्व कामो उदार दे, त्रिपेण भक्ति यजेत पुरुषं परम। यजेत पुरुषं परम, कोई काम ना हो मन में, कोई कामनाएं ना हो, फिर भी हम तपस्या करें, और बिना तपस्या के कोई फल नहीं मिले, फल प्राप्त होने वाली नहीं है। अब वो आपका धंधा छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई आपको ये नहीं है। जो भी काम कर रहे हो आपने जिंदगी लाइफ में, वो आपको करना अनिवार्य है। पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, उद्यम कर, बिना तपस्या के कोई आजकल फल नहीं है। ब्रह्मा जी तपस्या करके वापस आए, बैठे ही थे, ऊपर से फिर आकाशवाणी हुई। हमारे श्री हरि भगवान प्रकट हो गए, ऊपर से वाणी, तो उनको 4 श्लोकों में तत्व ज्ञान दिया। आगे उनके तपस्या से खुश हो गए ब्रह्मा जी के, तत्व ज्ञान दिया 4 श्लोकी में। तो 4 श्लोकों में उसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। तो अहमेवास में आग्रे नान्यद्यत तत्सत्संपुरम,
यच्चेत पुरुषम परम। 4 श्लोकों में उन्होंने भागवत का तत्व ज्ञान दिया और उन्होंने 4 श्लोक में भागवत का ज्ञान दिया और बोले अब इसको आप पूरे ब्रह्मांड में सबको यही मतलब उपदेश आप देने का मतलब तो देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। 4 श्लोक में उन्होंने दिया था। ब्रह्मा जी देखो किताब से निकालता हूँ पढ़ता हूँ भैया श्लोक। सर्गस्तो निरोधाद कामा काम ता काम 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 धनम कामाभ्याम कामये। मतलब कुछ जिंदगी में कुछ भी ना हो तो आपको वो उसको करना ही है मतलब तत्व ज्ञान का। हाँ भाई कार्य परेव का 4 श्लोकों में उन्होंने भागवत ज्ञान का वो उपदेश दिया है। तो उपदेश देने के बाद में ब्रह्मा जी समझ गए बात को। तो ब्रह्मा जी ने वो चीज दिया उनको ज्ञान दिया। बुलाए अपने पुत्र 4 श्लोकों में उन्होंने देखे ज्ञान चले गए। मैं आपको सुनाता हूँ किताब कहाँ चला गया भाई। 4 श्लोक कहीं सुनाने में गलत हो जाए भाई तो भी झंझट हो जाएगा। 4 श्लोकों में तत्व ज्ञान दिया है उन्होंने और उसके बाद वो सुना दिए उनको कहानी। देखो अभी पृष्ठ खोल रहा था मिला नहीं भाई कहाँ गया वो। पंडित जी भाई खोलो। हाँ पृष्ठ खोल रहा हूँ। हाँ वो चतुश्लोकी भागवत क्या है भाई सुनाने में गलत नहीं होना चाहिए। तो 4 श्लोकों में क्या दिए। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदेत सदसत परम पश्चादहम यदेतच्च यो शिष्येत सोऽस हम। सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था अब बाद में मैं ही रहूंगा। अब मेरे अतिरिक्त इस शरीर पे ये पृथ्वी पे कुछ था नहीं। न एक कण था और न एक हवा थी अब कुछ था ही नहीं। अब दोनों का कारण मैं ही हूँ। न सत्य था न असत था न ज्ञान था न ज्ञान था कुछ था नहीं। अब बाद में पश्चात में बाद में जो कुछ बचेगा मैं ही बचूंगा। और आया हूं तो पहले मैं ही आया हूं। और सृष्टि के बाद में जो कुछ नहीं रहेगा शून्य भी रह जाएगा तो शून्य बच जाएगा। कुछ भी सृष्टि पलट जाएगी तो उसके बाद में भी मैं ही शून्य जो बचेगा वो भी मैं ही हूं। और ऋते अर्थ यत प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायम यथा भासो यथा तमा। ये संसार ऐसा है माया है। ये लक्ष्मी जो है माया का रूप दिखाती है। जैसे हम पिक्चर देखने गए और वहां से पिक्चर में देखा बहुत से दृष्टांत ऐसे आते हैं कि हमारे आंसू आ जाते हैं। और यदि हम कथा सुन रहे हैं तो हमारे आंसू आ गए तो समझ लो कि हमारा मन पवित्र हो गया हम धुल गए। जैसे सोना है सोना में मिट्टी जड़ी है तो उसको जब बदलवाया जाता है तो उसमें गला के बन जाता है तो बन जाता है निखार बहुत सुंदर आ जाता है। तो हमारे प्रवृत्ति में अंदर शरीर में यदि कुछ है तो उसी तरीके हमारे शरीर में जब अगर कुछ दिमाग में जो मैल कुचैल भरा हुआ है हम भागवत सुन रहे हैं तो हमारे आंख से आंसू आ जाए तो समझ लो कि आपकी भगवत प्राप्ति हो चुकी है। बोलो श्री ब्रह्म भगवान की जय। बोलो वेद व्यास भगवान की जय। हमें भगवत प्राप्त हो गई है। अब यही लक्ष्मी की माया का है। ऋते अर्थ यत् प्रतीत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायम यथा भासो यथा तमम्।
तो वहां से देख के आए। और आजकल बहुत आदमी है देखते रहते हैं पिक्चर देखने में, तो ऐसा सीन आ जाता है कि आदमी रो देता है। और उसके बाद वही व्यक्ति मनुष्य आके बाहर आता है, बाहर आके फिर बैठ जाता है, तो थोड़ी देर में वो सब भूल जाता है। ये अपना जीव है, जब तक जीव है तब तक है। और जीव जाते हुए कोई देखा नहीं है। क्यों नहीं देखा? कहानी की गवाह कहानी की नहीं, किधर गया कहाँ है। तो यही माया है। सब लोग ऐसे बैठे रहे। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत शोध रखी, इसका पता कोई नहीं लगा पाया। नहीं। पिक्चर देख के आए, सब देख के आए, यूट्यूब में देखा, बहुत हीरो दिखाया, बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी दिखाई, अरबों की प्रॉपर्टी दिखाई, गाड़ी घोड़ा दिखाया। अब उसके आपने दिन में भरा है, पिक्चर देख के जो लौटता है तो उसको वही लगता है। अभी उससे बोलो तो मार धाड़ कर लेंगे उस समय। लेकिन नहीं, वहां से जब नीचे उतरेगा तो उसको कुछ नहीं दिखेगा। तो यही है माया। माया ये माया। और तीसरा श्लोक का मतलब, यथा महंत भूतानि अभूते से चावचे सुनी। हमारे अंदर जैसे 5 तत्व हैं हमारे प्राणियों के, छोटे बड़े शरीर सब 5 तत्व हैं, पंचभूत हैं, कार्य में निर्मित होने हैं कारण, पहले से रूपों में कारण में देन है। जैसे हमारे शरीर के अंदर हवा है, हवा समझ लो हम ले भी रहे हैं और समझ लो हवा नहीं चल रही है, नहीं चलती है। जल की बात बोले तो जल तो हमारे अंदर हमेशा भरा रहता है। और होबो है और कई दो जल होबो नहीं ना, कहाँ बाय जल, और अंदर बिना जल का काम चले नहीं। और ये हमारे प्राकृतिक की देन है कि आपको ये इसका आप पैसा नहीं दे रहे हैं। हवा दे रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से दे रहे हैं और मिल रहा है, ये प्राकृतिक चीज है, ईश्वर ही बनाई है, इसको तो कोई नहीं दिया है, इसको फ्री में आप लोग ले रहे हो। इसको तो इसका तो आप पैसा नहीं। अभी 1 घंटा लाइट चली जाए तो आपके घर पे नहीं है, बाहर घर के बाहर बैठोगे, बोलोगे महाराज लाइट चली गई है, तुरंत फोन चालू हो जाएगा, हेलो पावर कब आ रही है, मेरी एसी नहीं चल रही है, मेरा कूलर नहीं चल रहा है, कितने बजे आएगा। और यहाँ तो औरतें हैं, बहुत सी माताएं बहनें लड़ भी जाती हैं पोलिंग वाले से, पोलिंग वाले को लड़के बुला देती हैं, इतना भैया बोल देती हैं, पोलिंग वाला खुद बंद कर देता है, तो पावर कट गई। तो ये तो हम लोग फ्री में ले रहे हैं, कोई इसका पैसा नहीं दे रहे हैं। अग्नि भी है, तो ये 5 तत्व अपने विद्यमान है शरीर में और हो भी नहीं है। यही 5 तत्व की बात है। 5 तत्व की मतलब यथा महांत भूतानि भूते चाहते है भी है और हो भी नहीं समझ लो। और उसी पंच तत्व में हम मिल भी जाते हैं। अपना शरीर है, अभी बढ़िया सुंदर बोल चाल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया बात चल रही है, लेकिन अंतिम में उसी में हम लोग 5 तत्व में ही विलीन होते हैं। एक आदमी अगर खत्म हो जाता है तो उसको विलीन होने में छोटे छोटे दमक कीड़े लग के काटते हैं, इसीलिए जलाया जाता है, उसी में जाते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। तो वही है अपना 5 तत्व है गोविंद। और एता देव जिज्ञासम तत्वम, तो जिसको हमको ध्यान करने, जिसको हमारे भगवत प्राप्ति की ध्यान, एता देव जिज्ञासा, जो हमको ध्यान से याद करता है, जो हमको याद करेगा, मैं उसके आत्मा में हूँ। हरि भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, जो हमको एता देव जिज्ञासा, जो हमको दिल से याद कर रहा है, हम उसके अंतर रूप में प्रकट हूँ और प्रकट रहूंगा। और जिज्ञासन आत्मा अन्वय कर्तव्य अन्वय तिक्रकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। और वास्तविक तत्व है, और जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है, इतने वे जान लिए बस। अगर याद करो भगवान तो तोरे है, और न याद करो तो भगवान कहाँ से बिना निमंत्रण दे, मतलब कहाँ से आ सकते। तो यही 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने उनको बता के और अंतर ध्यान हो गए। अब अंतर ध्यान हो गए तो ब्रह्मा जी ने बोले करे तो क्या करें। ब्रह्मा जी ने
सृष्टि की रचना चालू की। हाँ, तो सृष्टि में सबसे पहले हम्म, 4 राजकुमार को पैदा किया संकल्प से, संकल्प की सृष्टि। हम्म, जल उठाया, पानी लिया, संकल्प से 4 को पैदा किया। सनक, सनंदन, हम्म, सनातन, संत कुमार। जब चारों पैदा हुए तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हम्म, बोले ब्रह्मा जी हम्म, बताइए ऋषिवर क्या आदेश। ये प्रणाम साष्टांग ये पहले से आज की नहीं है परंपरा। आजकल के बच्चे तो मुंह छिपा के चले जाते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, उनके माता पिता नहीं सिखा पाते हैं, लेकिन ये संस्कार हमारे पहले ऋषि मुनियों ने ही दिया है। अब आजकल के बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो बात की अलग है, और उनके माता पिता ऐसे हैं कि वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि क्या कारण है कि वो चले जाते हैं। तो ऋषि मुनि छोटे छोटे बालक थे, तो मतलब ये चारों भाइयों बोले, बोले क्या आदेश है। तो बोले सृष्टि आप उत्पन्न कीजिए। तो आदमी कुछ बोलता है तो कुछ ना कुछ कारण उसमें तिड़क बिड़क करते हैं। जिसको करने का होता है कोई काम तो वो आराम से कर देगा आपका काम, और जिसको नहीं करने का होगा तो आपको तीसरा रास्ता बताएगा। भैया आप भी जाओ कहीं, अगर आपका काम कोई करने वाला होगा तो कर देगा, और नहीं तो तीसरा रास्ता बताएगा। तो ये बालकों ने पूछा कि महाराज आपको कौन पैदा किया था। चारों बालक पूछने लगे कि आपको कौन पैदा किया था। तो ब्रह्मा जी बोले कि मेरे को तो भगवान श्री हरि ने पैदा किया था। कहें श्री हरि भगवान पैदा किए हैं। कहें अच्छा ये बताओ श्री हरि भगवान का के पैदा करी थी। तो अब ब्रह्मा जी का जवाब दें। तो ब्रह्मा जी बोले भगवान को कोई पैदा नहीं करता है, कर्तुम अकर्तुम वही हैं, हरि भगवान है। भगवान खुद ही पैदा हो जाते हैं, कोई पैदा नहीं करता है। मतलब भगवान खुद ही आके अवतार ले, तो कोई पैदा नहीं करता भगवान को, आज तक कोई पैदा नहीं किया है, और भगवान खुद ही पैदा हो जाते हैं। तो वो बालक बोले जब भगवान को कोई नहीं पैदा किया है, तुमको कोई नहीं पैदा किया है, मतलब तुमको भगवान ने पैदा किया है, और जब भगवान खुद ही पैदा हो जाती है तो कहीं ये पैदा करने वाला और एक सृष्टि चलाने वाला, जब वही सब सृष्टि चला रहे हैं, वही पैदा कर रहे हैं, तो वह नहीं पैदा करने का काम उनका है, वो पैदा करें वो करें। अभी हमारे सृष्टि बस के बात नहीं ना, हम तो बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण कहना, मैं तो यही करूंगा। इसमें भजन बनाना है लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ भजन इसमें डालना चाहिए लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, भजन डाल दूंगा तो इस वीडियो छोटा बनाना है। तो बोले कि जब आप तुम्हारा काम है आप ये कीजिए। फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को पैदा किया, संकल्प लिया 10 ऋषि पैदा किए। 10 ऋषि पैदा हुए। पहले ऋषि का नाम मारीच, आत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुला, वशिष्ठ, अत्य, अंगिरा, दक्ष, और 9 तो ये हो गए ऋषि, और 10वां
हो गए वो नारद भगवान। हम्म नारद भगवान को पैदा किया 10 ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ। हम्म भाई इनको भी वही कार्य संचालन का, ब्रह्मा जी को तो सृष्टि उत्पन्न करना था, हम्म और सृष्टि उत्पन्न करने में इनको भी अपना वही वही लगा, मतलब कि सृष्टि उत्पन्न करने की इनकी एक ही धुन थी, सृष्टि उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी भी फिर ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने की ही होड़ लगी थी। तो ब्रह्मा जी भाई भी अपना सोचने लगे कि अब क्या करूं। तो ये भी वही जवाब दिए जो चार सनक सनंदन सनातन राजकुमारों ने जो जवाब दिया था, वही जवाब यही भी दिए हैं। और वो बच्चे इतने सुंदर थे कि क्या बताओ, वो बहुत अच्छे थे। सनक सनंदन सर, ये चारों भाई ऐसे थे कि ये श्रीमद् भागवत का पाठ करते तो एक भाई बैठता, एक उतर जाता, उसी में श्रोता उसी में वक्ता। छोटे छोटे बालक हुए, धन में ऐसे लग गए कि एक श्रोता एक वक्ता, अपना कहे अपने सुने, पाणे अपने कहो पाणे अपने सुनो। जैसे मैं कह रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, अपने कहा अपने सुने। देखत बालक बहुकालीना। वो चारों बालक छोटे छोटे थे, तो नारद जी आते थे तो भजन करते थे, तो कहते हैं देखत बालक बहुकालीना, और ब्रह्मा जी आनंद सदा ले लीना। समझो, छोटे छोटे बच्चे थे और ब्रह्मा जी आनंद ले लिए कि एक जने जाती, एक जने चढ़ाती, एक जने उतराती, एक जने चढ़ाता है, एक जने उतराता है। और अपने घर में कीर्तन भजन कर लिया था, अपने घर में कर लिया थी, अपने सुन लिया थी, तीनों जने। अब हम गलत का हुए सही का हुए, का गलत है का सही है। और चारों भाई में एक भाई नीचे बैठे, तीन बैठे रहते, और एक जने ऊपर चढ़ जाते, वो थक जाते तो उनका सुनते, उनका आपसे में मतलब सुनत ही, सुनत मतलब अपने भजन तीनों भाई करते मंगन रहा थी। जैसे कहते हैं भैया, जो सूखी रूखी खाई के ठंडा पानी पियो, मतलब जौन हुए वही में अपन संतोष करो, अपन मराओ। तो वैसे वो चारों भाई अपन में संतोष करे हुए, सनक सनंदन सनातन, ये चारों जने आपसे वही अपन छोड़ करे, भागवत राम 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 करा करें अपन करा। वही बात ये भी बताने लगे 10 ऋषियों, मारीच, तैंगिरा, वशिष्ठ, पुलस्त्य, दक्ष। ये लोग भी बोले लगे कि भाई मैं भी सृष्टि नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी बड़े क्रोध में आएगी। भाई रुआब आएगा ब्रह्मा जी के, चढ़े क्रोध में, कहें जैसे आंख लालो लाल भाई ब्रह्मा जी के। अभी समझ लियो कि ब्रह्मा को रोक करता है, यही समझ लियो आप। ऐसे ब्रह्मा जी आंख निकाली, पुलिस आएगी भाई। महाराज जब ब्रह्मा जी के क्रोध आ गया, देखो क्रोध तमोगुण का निशानी है, रजोगुण का नहीं, तमोगुण का। इस 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और तमोगुण जब चढ़ जाता है, यहाँ आदमी हो, अगर आदमी को भी तमोगुण चढ़ गया तो उतारने पे जल्दी से भूत उतरता नहीं, वो विनाश का कारण ही होता है। जब ब्रह्मा जी को तमोगुण उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी के यहीं से भौं से शंकर जी का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय, लो रुद्र भगवान की जय, मेरे शंकर भगवान, लो हर हर महादेव। शंकर भगवान पैदा हुए, प्रादुर्भाव हुआ, और शंकर भगवान रोने लगे तेज तेज से।
नील लोह रंग के वर्ण के थे। हाँ और जैसे हुए रोने लगे हाँ तो ब्रह्मा जी बोले इसका नामकरण क्या करूं? हाँ बोले तुम जाओ रो रहे हो और मैं तुम्हारा नाम रुद्र रख देता हूं। हाँ ब्रह्मा जी हाँ रो रहे हैं और आप जाइए मैं आपका नाम रुद्र रख देता हूं। तो उसी से रुदन मचाए मतलब। तो जैसे श्री रामचंद्र जी भये अरे भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, समझो। तब रोदन ठाना बहु ठाना, इसके आगे है। अब उसको काटते हैं नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, उसको सुनाएंगे तो कहानी लंबी हो जाएगी, वीडियो बढ़ा जाएगी। तो रोने लगे, कहीं जाओ रो रहे हो, आज से मैं तुम्हारा नाम रुद्र रख दूंगा। शंकर तो बाद में होगा, पहले रुद्र नाम था। अभिषेक करते हैं ना तो कहते हैं रुद्राभिषेक कर रहा हूं। वही रुद्र उन्हीं ब्रह्मा जी का नाम रखा हुआ। ये भी भाई अपना प्रणाम किए, बोले ऋषिवर महाराज दंडवत प्रणाम होता था, अभी तो ऐसे पहले की कर लेते हैं, ये पहले की खुश रहो जय हुए ऐसे सब कह लेते हैं ना। और तो बोले नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ऐसे करते हैं ना। पहले नहीं है, दंडवत झुक के प्रणाम ऐसे। देख रहे हो हमारे जैसे प्रणाम करते थे, इस तरीके प्रणाम होता था। प्रणाम किए, आशीर्वाद मिला, अखंड कोट सार्वदायक मतलब आशीर्वाद दिया, अखंड कोट बदल है, आशीर्वाद दिया। बोले ऋषिवर, वो भी पूछने लगे क्या आदेश है सुनाइए। तो बोले सृष्टि की रचना, सृष्टि उत्पन्न कीजिए। तो देखो इनको करना था, मैं पहले भी बता दिया, जिसको काम करने को तो फटाक से तुम्हारा काम कर देगा, वो कारण नहीं पूछेगा। और जिसको नहीं करने का होगा तो आपसे 50 बात पूछेगा। तो ये ब्रह्मा जी तुरंत का तुरंत, शंकर जी बोलो कि हाँ कोई बात नहीं, मैं सृष्टि उत्पन्न करूँ चालू करूंगा। अब ये सृष्टि उत्पन्न करना चालू किए। अब ये भूत पिशाच डाकनी हाकनी साकनी, हाँ सब वही में बम का गोला भांग खाते रहे, ये सब देश भर के बवंडर पैदा करब चालू करें। तो कहें ब्रह्मा जी रुक जाओ, आलम 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 रुक जाओ, धन्य हो परमात्मा, हम तुम्हें सृष्टि पैदा करे का, अब है तो हम सृष्टि उत्पन्न नहीं करें ना, बहने सी मसाला पैदा कर दे हो, आग का गोला पैदा करब चालू कर दे हो। अरे हम सृष्टि बनावल सोचता है और विनाश कहे बहने तू हो गयो चालू कर दे हो। कहीं महाराज हमसे जोन बना तो उन करें, जो हो सका मैं किया, अब आप जो आदेश कीजिए, अब क्या करूं। कहें अब तो बंद कर दो सृष्टि कर, जिससे आजकल कोई काम करने नहीं हो पाता तो आदमी यहाँ पे गुस्से बोलता है नहीं हो पाता, तुम बंद कर दो भैया, हाथ जोड़ता हूँ। अभी हाथ जोड़ लिया था मैंने, घर पे तुम रहने तो भैया, नहीं तो और बिगाड़ दोगे। तो वैसे वो ब्रह्मा जी कहें अब तुम बहुत बिगाड़ दोगे, अब आप आगे इससे ज्यादा मतलब आप सृष्टि पे नहीं होगे। तो सृष्टि बंद है। तो फिर ब्रह्मा जी ने फिर शोध किया। तो अब इसके बाद में दाहिने से मनु महाराज पैदा हुए, दाहिना जैसे इससे मनु महाराज, इससे शत्रुपा। अब यहाँ से अपने मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है, मनुष्य का मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। तो मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा और सृष्टि किहीन बहुत अनुरूपा,
नहीं, ऐसा है भाई, थोड़ा हो जाता है मिस्टेक भाई। गलत हो जाता है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, हाँ, स्वयंभू मनु और शत्रुपा सृष्टि किहिन, सृष्टि उत्पन्न किहिन अनुरूपा, मतलब अनेक रूपों में उत्पन्न करें सृष्टि। स्वयंभू और मनु शत्रुपा को प्रादुर्भाव। बोलो मनु महाराज की जय, बोलो शत्रुपा मैया की जय। अब इनके भी शत्रुपा के शत्रुपा, ये तीन हो गए। अब इन दोनों ने अब सृष्टि करो, तो अब इन्हों का सृष्टि करे के थोड़ा इन्हों यही वही करते रहे। हाँ, इन्हों यार बात दोनों जने रहते हैं। हाँ, तो भाई बहन रहे तो शादी तो करें दोनों जने, तो अब करे करेंगे तो कोई राबी ना, तो कहें कि सृष्टि उत्पन्न करे, करे तो कहाँ करें, चारों तरफ जल आकाश शून्य पानी, पृथ्वी पलटी हुई, ना जल था ना आकाश था ना पानी था, कहाँ सृष्टि उत्पन्न हो जाए। सृष्टि उत्पन्न होने का कई जगह होते। बोले ब्रह्मा जी हम सृष्टि तो उत्पन्न करें लेकिन रहे कहाँ। अभी आपके लिए तो कमल फूल मिला था, आप तो कमल के फूल पे बैठ गए, और हम कौन कमल फूल पे बैठ के एक ही करें, तो हम तो दो आदमी हैं। अब सृष्टि में रहेंगे, बच्चे होंगे तो कहाँ से होंगे भाई, आप तो कमल के फूल पे आसन पे विराजमान है, हम कहाँ से सृष्टि उत्पन्न करेंगे। तो थोड़ी देर बाद ऐसे देखते देखते ब्रह्मा जी के नाक से अंगुष्ठ माल, मतलब ये अंगूठा जो है, बराह पैदा हुआ। सूकर जिसको बोलते हैं अपने गांव में, सूकर बराह दे पैदा। और बराह भगवान जब पैदा हुए तो गड़गड़ाए, जिसको अपने गांव में सुअर बोलते हैं, तो सुअरे जब खुश होते हैं तो बहुत गुड़ 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 की आवाज लगाती है, गुड़ 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 गुड़, और बहुत तेज से गड़गड़ान। और जब गड़गड़ान तेज से हुआ तो यहाँ पे ब्रह्मा जी घबरा गए, शंकर जी घबरा गए, सनक सनातन सब घबरा गए, और सभी लोगों ने हाथ जोड़कर स्तुति की। ब्राह भगवान पैदा हुए और देखते देखते में क्षण भर में बहुत बड़े हो गए, विशाल काय, दीर्घ दीर्घ हो गए, और इतने दीर्घ हो गए, इतने लंबे हो गए कि क्या कहूँ। अब आज जैसा तो है नहीं कि 9 महीने माँ बच्चे को पेट में पालती है, 9 महीने पेट में रहेंगे, उसके बाद साल भर चलेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे, फिर चलेंगे, फिर टहलेंगे। वैसा नहीं था, पहले से जो होते थे मतलब तत्काल से चलने लगते थे। ये तो हमारी गौ माता का श्राप था, इस कारण से ये लोग बच्चे हमारे तुम्हारे इतना दिन लगता है, नहीं तो पहले तुरंत तत्काल चलते थे। तो गिड़गिड़ाया, उठे, शुक्र महाराज स्तुत किया गया तो वो आया, तो वो भी भगवान के नमस्ते किया, तो बोला क्या आदेश है। तो ब्रह्मा जी बोले आपको एक काम करना है। बोले क्या। एक हिरणाक्ष नाम का राक्षस था, वो पृथ्वी चुरा ले गया था, तो पृथ्वी चुरा के लेके गया था, अंदर रखा था। तो बोले आप पृथ्वी को लेकर आइए, और पृथ्वी को लेके आओ और पृथ्वी को इसको बराबर करो, और तब यहाँ पे मानवीय सृष्टि प्रारंभ होगी। हिरणाक्ष के गया वहां पे, तो वहां जब पहुंचा तो हिरणाक्ष अंदर था, पृथ्वी लिया था, चुरा उठाने लगा। पृथ्वी में जैसे ही उसने पहुंचा, बस वो अपने घर में सब शेर होते हैं, जानती हो। अरे घर में गया तो भाई शेर हुआ था। तो जब वहां गया, बोला मेरा पृथ्वी दे दो, तो बोले कि मेरा नाम हिरणाक्ष है, मेरा राज्य चलता है और मैं इस लोक का मालिक हूँ, और तुम पृथ्वी मेरी लेके जाओगे। तो बराह भगवान उतरे
तो कहे एक झापड़ लगाए। जब कुत्ते नहीं होते, अपने गांव में शेर होती, तो इनको कुत्तों क्या बोलता है, ग्राम सिंह बोला जाता है कुत्तों को। एक कुत्तों का ग्राम सिंह खो 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 लगाएंगे, तो ग्राम एक झापड़ लगाए तड़ाक से हेड़ा के। कहे न अपने गांव में ग्राम सिंह, तू अपने गांव का सिंह बनता है ना, ग्राम सिंह है ना, एक ले और चलता हूँ, और नहीं तभी मारूंगा, और मैं अपना पृथ्वी लेके जा रहा हूँ। एक मारा, तड़ाक से हेड़ा गिर गया, और बड़ा भगवान लेके चले आए। लो बड़ा भगवान की जय। पृथ्वी माता को लेके अपने यहाँ चले आए। और ये बराह का, शुक्र का जो ये अपना त्वचा जो है, बराह भगवान का जो त्वचा है, ये अपना वेद है। जो उनके जो रोवा है वो कुश है, कुश है, रोवा रोवा। आहुति जो दिन जाती है वो है बराह भगवान की, इसीलिए बराह भगवान की पूजा की जाती है। और उनका मुंह देखो ऊपर ऐसे बना रहता है। वो पृथ्वी जब उठाए थे तो उनका मुंह सोकड़ का वैसे तावा पे रख के लेके आए थे पृथ्वी, तो ऐसे ही बना रहता है। शुक्र भगवान आगे पृथ्वी को लेके यहाँ पे चले आए, पृथ्वी माता बराबर कर दिया, आ गए यहाँ पे। उसके बाद में मनु और शत्रुपा ने शादी की, शादी से इनके 2-3 संतान होते हैं। आपूर्ति, देवहूति, परसोती। अब देवहूति से और छाया से, मतलब मुख से सरस्वती, सरस्वती माता भी प्रकट हुई मुख से ब्रह्मा जी की। और छाया से, उनकी जो छाया थी, छाया से करदम ऋषि पैदा हो गए, और 3 लड़कियां हुई। तो देवहूति कि 13, मतलब 13 कन्याएं, मतलब 13 का धर्म के साथ विवाह हुआ, 3 के पितर के साथ हुआ, 1 का अग्नि के साथ हुआ, और उसमें से एक 13वें में जो है एक सती, सती वो शंकर जी के साथ विवाह हुआ, मानवी सृष्टि। आपूर्ति के देवी नारायण, लक्ष्मी और साक्षात भगवान बद्री नारायण खुद ही पैदा हुए। एक पुत्र थे कपिल, कपिल एक पुत्र भी थे, कपिल मुनि पैदा हुए। करदम ऋषि, वीडियो लंबा जा रहा है क्या, 1 घंटे 53 मिनट। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री वेदव्यास भगवान की जय। ओम श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो सुखदेव महाराज की जय। मेरे वेद पुराण की जय। भैया 1 घंटे के बाद वीडियो लोड नहीं होता है, 54 हो गया है, नहीं तो वीडियो लोड ही नहीं होता है। इसी पे कहानी खत्म करता हूँ। आज की आनंद की जय। जय हो महाराज। भूले बिसरे की जय। गलती को माफी करना भाई, तो जो भी होगा।